हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके हम समझेंगे कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कैसे करना है। ये वन शॉट वीडियो रहेगा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा पहला टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आपको इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को मास्टर करना है तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या? अगर यहाँ कोई एक पर्सन खड़ा है, लेट्स से पर्सन है ये मेरा, और यहाँ पर एक लेट्स से पतंग उड़ रहा है, तो अगर ये इधर से इसको देखेगा, ये रहा मेरा पतंग, तो स्ट्रेट लाइन में ये पतंग को देख रहा है और इस पतंग से आप एक स्ट्रेट लाइन ग्राउंड पर 90 डिग्री बनाए, ऐसा लाइन बनाइए। फिर इसमें से देखिए ये जो एंगल होगा, इसके आइज में से एक एंगल बनेगा, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये थीटा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये देखिए ये रहा मेरा आई लेवल। आई लेवल से पहले मैं सामने देखूंगा। कैसे समझेंगे? ऐसे समझिए, लेट्स से ये मेरा आई है, ये मेरा आँख है, तो ये मेरा आँख है। मैं आँखों से पहले सामने देखूंगा फिर ऊपर देखूंगा, ठीक है ना। तो वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब मैं पहले आँखों से मैं अपने सामने देखूंगा फिर ऊपर देखूंगा, तो ये बना मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। और मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो मेरे आइज के रेस्पेक्ट में, देखिए मैंने ये बनाया है, तो इसके रेस्पेक्ट में पहले सामने देखूंगा फिर ऊपर की तरफ देखूंगा, वो होगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अगर मैं ऊपर कोई एक पर्सन खड़ा है, लेट्स से ये, और इसकी आंखें ये रही, तो इसकी आंखें ये रही, और ये इधर एक चीज़ है, पत्थर है, स्टोन है, ये स्टोन को देख रहा है, तो इस आंखों से नीचे देख रहा है और स्टोन ग्राउंड में है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप सोच रहे होंगे कि ये है। बिल्कुल नहीं। पहले आप, ये हो सकता है कभी कभी होगा कभी कभी नहीं होगा, लेकिन आप हमेशा क्या कीजिए, मैंने अभी एंगल ऑफ एलिवेशन में सिखाया है कि क्या कीजिए, पहले आंखों से हम सामने देखेंगे फिर ऊपर देखेंगे। यानी मैं आंखों से पहले सामने देखूंगा फिर आंखों से मैं उस चीज़ की तरफ देखूंगा। तो यह रहा मेरा आँख, पहले सामने देखते हैं फिर उस चीज़ की तरफ देखते हैं। सामने देखने पर इधर गया मेरे आँख, और तब चीज़ की तरफ नीचे तरफ आँख आया, तो चीज़ को देखा मैंने, तो चीज़ को देखने के लिए मेरी आँख ऐसे गई, तो ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है। आप हमेशा याद रखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ होगा। आपको क्या समझना है, पहले आप अपनी आँख खोलेंगे फिर सामने देखेंगे फिर सामने से उस चीज़ की तरफ देखेंगे। अगर वो चीज़ नीचे की तरफ हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अगर वो चीज़ आप आंखें खोले फिर सामने देखिए वो चीज़ ऊपर की तरफ हो तो वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, तो वो एग्जांपल होगा, अगर यहाँ पर ये रहा मेरा ग्राउंड लेवल पर इंसान, लेट्स से ये मेरा एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के छत से एक इंसान ऊपर नहीं इधर देख रहा है, तो वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन अगर छत से वो इस काइट यानी पतंग को देख रहा हो, तो उसके रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यहाँ से पहले सामने देखेगा फिर ऊपर की तरफ देखेगा, ये रहा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से ऊपर की तरफ। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पूछ रहा है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड एंड फ्रॉम ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमको पहले ये सिचुएशन ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। तो कैसे सीखेंगे? पहली लाइन में है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक टावर है, लेट्स से ये मेरा टावर है और ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है। अब एंड फ्रॉम ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये है मेरा फुट ऑफ द टावर। लेट्स से 15 मीटर दूर ये पॉइंट है, तो इस डिस्टेंस होगा इसका 15 मीटर। टावर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, ये है मेरा टॉप ऑफ टावर।
एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ पर मेरी आंखें अगर हो, मैं पहले सामने देखूंगा फिर टॉप की तरफ देखूंगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनता है। तो ये रहा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना दिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन? 60 डिग्री। तो ये मेरा 60 डिग्री। अब पूछा है फाइंड हाइट ऑफ द टावर। ये है मेरा हाइट ऑफ द टावर। ये कैसे निकालेंगे? तो इसे निकालने के लिए आप अगर बोर्ड्स में हैं तो पहले लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट है आपके पास एंगल है, एक बेस है और हाइट है। आपके पास एंगल है, बेस है, हाइट है, या फिर आपके पास एंगल है, हाइट है और बेस है, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आप यूज करेंगे इधर? बिल्कुल tan थीटा। अगर ये मेरा एंगल है थीटा, मेरे पास हाइट है ये, मेरे पास बेस है ये, तो मैं देयरफॉर यूजिंग tan 60 डिग्री ए बी सी ट्राइंगल में, यूजिंग tan 60 डिग्री इस ट्राइंगल में क्या बनेगा? tan 60 मतलब हाइट या फिर h, हाइट बाय बेस, बेस मतलब 15, h बाय 15। tan 60 का वैल्यू कितना होगा? tan 60 का वैल्यू है √3। तो tan 60 मतलब √3 इक्वल टू h बाय 15। तो मेरा हाइट कितना आया? 15 √3, 15 मीटर्स था तो 15 √3 मीटर्स। तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन। इजी, वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज। आपको सीखना होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। आप पहले सामने देखेंगे फिर उस चीज की तरफ देखेंगे। अगर ऊपर जा रहा हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर नीचे जा रहा हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी देखिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर लिया है। ये है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। tan थीटा यूज़ किया क्योंकि मेरे पास मुझे हाइट चाहिए और मेरे पास बेस है, इसीलिए tan थीटा यूज़ किया क्योंकि tan थीटा इक्वल टू हाइट बाय बेस। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। हमें पहले इसको ड्रॉ करना सीखना होगा। फ्रॉम ए चिमनी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, पहली लाइन क्या है? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। ये रहा मेरा ग्राउंड। एक ऑब्जर्वर, एक इंसान है, इसका हाइट कितना है? 1.5 मीटर is 28.5 मीटर away from a chimney। यह है मेरा चिमनी। चिमनी हमेशा एक इंसान से लंबा होता है, तो ये मेरा चिमनी है। तो इस चिमनी से इस इंसान का डिस्टेंस है 28.5 मीटर। अभी फ्रॉम ए चिमनी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी इज, इसकी आंखें 1.5 मीटर ऊंची है, तो ये रहा इसकी आंखें। तो ये पहले सामने देखेंगी, ये जो इंसान है वो पहले सामने देखेंगी, फिर ऊपर देखेंगी। ऊपर ये रहा चिमनी का ऊपर का टॉप, चिमनी का टॉप। तो ये यहाँ से ऊपर देख रही है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब देखिए इस इंसान, यहाँ तक 28.5 है क्योंकि इस इंसान से इस चिमनी का डिस्टेंस बोला गया है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज दिस मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। तो चिमनी से इस इंसान का डिस्टेंस है 28.5 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस भी मेरा होगा 28.5 मीटर। अभी मुझे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हाइट ऑफ द चिमनी नहीं होगा क्योंकि चिमनी ग्राउंड पे बना है और ग्राउंड से लेकर यहाँ तक चिमनी का हाइट है। यहाँ से यहाँ तक चिमनी का हाइट नहीं, ये चिमनी का एक पार्ट ऑफ हाइट है। और नीचे इतना तक क्या होगा? ये होगा इंसान का हाइट। इस इंसान का हाइट है 1.5 मीटर। अगर इस इंसान का हाइट है 1.5 मीटर और ये हाइट मैं निकाल लूँ, लेट्स से h डैश है ये हाइट, तो चिमनी का हाइट होगा h डैश प्लस 1.5 मीटर। तो अभी हम लोग निकालेंगे h डैश। उससे पहले हम लिखेंगे लेट द पार्शियल हाइट
हाइट ऑफ चिमनी बी इज डैश। और फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास बेस है, हाइट चाहिए, मतलब tan थीटा tan 45 डिग्री इक्वल टू हाइट h डैश tan 45 इस ट्राइंगल में लगेगा ए बी सी। ये है मेरा ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में tan 45 लगेगा, तो मुझे चाहिए h डैश मतलब ए सी। h डैश यानी पहले लिखता हूं मैं ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, बेस हाइट बाय बेस। ए सी कितना है ए सी, h डैश डिवाइड बाय बेस बी सी कितना है 28.5। अभी मेरा tan 45 है 1 और h डैश इक्वल टू h डैश डिवाइड बाय 28.5, तो मेरा h डैश आया 28.5 मीटर। लेकिन ये चिमनी का हाइट नहीं है, ये चिमनी का एक थोड़ा सा पार्ट का हाइट है। और टोटल हाइट ऑफ द चिमनी आप लिखेंगे टोटल हाइट HEIGHT ऑफ चिमनी चिमनी इज h डैश प्लस 1.5 मीटर। तो ये बनेगा 28.5 प्लस 1.5 मीटर मतलब 30 मीटर। ये है मेरा आंसर। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए top of a 10 meter tall building 10 meter tall building is 30 degree. Angle of elevation of 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building. मतलब पहले इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ तक ड्रॉ करते हैं। तो पहले पूछा गया फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। लेट्स से ये है मेरा ग्राउंड और ये मेरा पॉइंट P, ये है मेरा बिल्डिंग। अभी द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ पर अगर एक आँख हो तो सामने देखेगा आँख, फिर ऊपर की तरफ देखेगा, तो ये है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 30 डिग्री ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का हाइट है 10 मीटर। फिर ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ऊपर लेट्स से इंडिया का फ्लैग लहराया गया, ये है फ्लैग। अभी नेक्स्ट ये पूछा है ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। मतलब P से ही फ्लैग के इस टॉप पर अगर कोई देखे तो वो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। मतलब P से अगर सामने देखूंगा, फिर ऊपर फ्लैग की तरफ देखूंगा, फ्लैग की टॉप की तरफ देखूंगा, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री। और अभी पूछा गया है फाइंड लेंथ ऑफ फ्लैग एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P। फाइंड लेंथ ऑफ द फ्लैग, ये फ्लैग ये रहा बिल्डिंग का लेंथ और ये है फ्लैग का लेंथ। लेट्स से L है फ्लैग का लेंथ। और सेकंड चीज जो पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P। P से बिल्डिंग का डिस्टेंस लेट से D है। तो पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द फ्लैग बी L एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P बी D। डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P बी D। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, मुझे L चाहिए और D चाहिए। पहले देखते हैं ये जो P और Q ये R मतलब बिल्डिंग, और ये P Q R S ऊपर फ्लैग की तरफ देखेगा तो S की तरफ देखेगा, बिल्डिंग की टॉप की तरफ देखेगा तो R की तरफ देखेगा। तो पहले हम 30 डिग्री मतलब बिल्डिंग की तरफ देखते हैं। मेरे पास एंगल है, ऊपर का हाइट है 10 मीटर, डिस्टेंस या फिर बेस नहीं है। तो ट्राइंगल PQR में मैं क्या लगा सकता हूँ tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री मतलब PQR ट्राइंगल 30 रहा, तो हाइट है हाइट बाय बेस, बेस है D। तो tan 30 का वैल्यू है 1/√3 इक्वल टू 10/D। देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू 10√3 मीटर्स। तो मेरा डिस्टेंस आया यहाँ से P से Q तक है 10√3 मीटर्स।
अभी मुझे निकालना है लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। अभी देखते हैं P एस क्यू ट्राइंगल, P एस क्यू ट्राइंगल। इसको मिटा देता हूँ R को, क्योंकि R का काम खत्म हो गया, मुझे डिस्टेंस मिल गया। और मैं R को मिटाने के बाद आपको पूरा कहानी साफ साफ दिख रहा होगा। ये है मेरा P एस क्यू ट्राइंगल। P एस क्यू ट्राइंगल में ट्राइंगल आप नेक्स्ट लिखेंगे ट्राइंगल पी एस क्यू। डी है मेरे पास 10√3 मीटर। और मेरा ये पूरा हाइट कितना है, ये देखिए, ये पूरा हाइट लेट से ये है मेरा एस क्यू हाइट। तो मेरा एस क्यू कितना है, एस क्यू है 10 मीटर प्लस एल, 10 प्लस एल। तो अभी मेरे पास ये है पूरा हाइट और डिस्टेंस या फिर बेस है, मेरे पास एंगल है, तो मैं क्या लगाऊंगा, tan 45 डिग्री। हाइट कितना है, 10 नहीं, L भी नहीं, 10 प्लस एल, 10 प्लस एल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है पी क्यू डी यानी 10√3। और 1045 मेरा होगा 1 इक्वल टू 10 प्लस एल बाय 10√3। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 10 इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू एल। तो मेरा लेंथ ऑफ द फ्लैग भी निकल गया, L इक्वल टू 10 इंटू √3 माइनस 1। ये मेरा आंसर, ये भी मेरा आंसर। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर मैंने यहाँ पर जो मिटाया था वो आपको समझ में ना आया हो तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट कंडीशन है मेरा पी क्यू आर ट्राइंगल। तो पहले आप क्या बनाइए, पहले क्वेश्चन यहाँ तक पढ़िए और बनाइए। ये मेरा पॉइंट P है, ये है फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। और यहाँ से कोई एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रहा है तो ये है मेरा 30 डिग्री। ये है मेरा फर्स्ट डायग्राम पी क्यू आर। फिर एक और डायग्राम चाहिए जिसमें फ्लैग होगा, तो फ्लैग है यहाँ से P, फिर ये रहा Q, और ये मेरा 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। और 10 मीटर टॉल बिल्डिंग से ऊपर से एक फ्लैग है जिसका लेंथ है L, और ये मेरा पॉइंट S है। तो S से P की तरफ कोई देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री से। तो ये मेरा दो डायग्राम, इन दोनों से आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व हुआ। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है ये शैडो और सन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड के लिए, तो फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। अगर आप थोड़े से भी दूसरे क्वेश्चंस में थोड़े से भी फोकस कम रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए पूरे फोकस्ड रहिए कुछ समय तक प्लीज़। तो पहले देखते हैं ये सॉल्व कैसे होगा। बोल क्या रहा है, शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर एक टावर खड़ा है बस। अब सेकंड है found to be 40 meter longer, the shadow of a tower, ये लेवल ग्राउंड हटाइए, ये ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन, शेडो ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब सन मतलब सूरज मेरा ये रहा, लेट्स से मेरा ये सूरज है, ठीक है। सूरज टावर पे जब अपने लाइट रेज डालेगा तो सूरज टॉप से बॉटम तक डालेगा, तो टॉप का ही देखिए, टॉप का ही शेडो यहाँ दिखता है, बॉटम का शेडो नहीं दिखता है। तो टॉप से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। फिर आप क्या कीजिए, सन से एक लाइट आप इस टावर के टॉप पर डालिए और उस लाइन को स्ट्रेच कीजिए ग्राउंड पर, जहाँ पर ये लाइट का रे, ये है मेरा लाइट का रे, ये है मेरा लाइट का रे, जहाँ पर ये लाइट का स्ट्रेट रे ग्राउंड पर टच करता है, वहीं पर ये जो पॉइंट है लेट्स से Q, तो वहीं पर ये Q पॉइंट का शेडो बनता है। तो Q पॉइंट का शेडो हम Q डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी बोला गया है शेडो ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स ऑल्टीट्यूड। सन्स ऑल्टीट्यूड मतलब ये है, ये जो एंगल है इसको बोलेंगे सन का ऑल्टीट्यूड। सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। तो पहले हम सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री बनाते हैं। ये मेरा 30 डिग्री है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये भी मेरा 30 डिग्री बनेगा। अब देखिए ये जो लाइन है ये ग्राउंड के साथ पैरेलल लाइन है, और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल
क्या बनेगा, ये एंगल भी आपका बनेगा 30 डिग्री, ये एंगल भी आपका बनेगा 30 डिग्री। तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी नेक्स्ट देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, अभी सूरज दिन के समय है, ये सूरज घूमता रहता है, सूरज घूमता नहीं है, पृथ्वी घूमता रहता है, इसीलिए लगता है सूरज जा रहा है उस तरफ। तो सूरज अभी यहाँ पर आ गया, सूरज घूमते घूमते यहाँ पर आ गया, तो देखिए लिखा है 60 डिग्री, उसमें से आप समझ सकते हैं 30 डिग्री बड़ा होगा या 60 डिग्री बड़ा होगा। मतलब अगर लाइन यहाँ से जाएगा, लाइन यहाँ से आएगा, देखिए यहाँ से एक लाइन है सूरज का लाइट का लाइन यहाँ से यहाँ आया, ये है लाइट मेरा, तो ये पूरा बड़ा एंगल बनेगा, तो ये बड़ा एंगल है 60 डिग्री। फिर से आप देखिए ये भी एंगल 60 डिग्री, तो ये भी एंगल 60 डिग्री। तो आप समझ गए सूरज का ऑल्टीट्यूड कैसे बनाते हैं। अभी इसको मिटा के अच्छे से एक नीट डायग्राम बनाएंगे। तो अभी देखिए ये है मेरा टावर, इसको पहले हटा देते हैं, ये है मेरा टावर, ये है मेरा सन। और अब क्या पहले स्टेप आपको क्या करना है, इस टावर के टॉप से ग्राउंड से पैरेलल एक लाइन बनाना है। इस अब सूरज से एक लाइट का रे इस टावर के टॉप को टच करेगा, टच करके आप उसको एक्सटेंड करके ग्राउंड पे ले जाइए, पूरा सीधा लाइन होना चाहिए, ये है मेरा लाइट का रे। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके यहाँ पर इस टॉप क्यू पॉइंट का शेडो बनाया अभी। तो ये जो पहला एंगल है ये है मेरा 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी होगा 30 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा, ये भी होगा 30 डिग्री। अभी नेक्स्ट टाइम सूरज कहाँ गया, सूरज अभी हमारा सन कहाँ है, सन है यहाँ पर, सन हमारा यहाँ पर चला आया, दिन के समय है। तो अभी यहाँ से एक लाइट का रे आएगा सूरज से उस टॉप की तरफ, क्यू पॉइंट की तरफ, वो भी आके यहाँ से यहाँ पर क्यू डैश, क्यू डबल डैश, ये क्यू डबल डैश शेडो यहाँ पर बनेगा। तो इसका ऑल्टीट्यूड क्या है, इससे सन का इस टॉप से, टॉप के हिसाब से ऑल्टीट्यूड है 60 डिग्री। तो ये ब्लैक वाली लाइन से 60 डिग्री है, और 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक नहीं बनेगा, ऑब्वियसली 60 डिग्री बनेगा यहाँ से पूरे पैरेलल लाइन की तरफ जिसको आपने बनाया था। अभी 60 डिग्री ये रहा, तो ये पूरा एंगल मेरा बनेगा 60 डिग्री, और ये एंगल भी बनेगा 60 डिग्री। अभी बोला गया है शेडो ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। देखिए जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 था तब शेडो कितना लंबा बना था, जब सन का ऑल्टीट्यूड 60 बन गया तब शेडो, ये रहा मेरा शेडो, ये भी रहा 30 का शेडो, 30 का शेडो, और ये मेरा 60 का शेडो। अभी देखिए 60 का शेडो छोटा बना, 30 का शेडो लंबा बना। अब बोला क्या गया है, इज फाउंड टू बी शेडो ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब जब सन का ऑल्टीट्यूड 60 था, सन का ऑल्टीट्यूड 60 मतलब इतना तक शेडो, सन का ऑल्टीट्यूड 30 मतलब इतना तक शेडो। तो कौन सा शेडो लंबा है, 30 का शेडो लंबा है, 60 का शेडो छोटा है। अब बोला क्या गया है कि 40 मीटर लॉन्गर, सन का शेडो, सन जब ऑल्टीट्यूड 30 था उसका तब जो शेडो बना था वो 40 मीटर लॉन्ग होगा। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बोल रहा है 40 मीटर। आप देखिए, आप ऐसे भी देखिए, लेट से ये मेरा 20 मीटर का छोटा सा शेडो है और ये मेरा 80 मीटर का शेडो है। तो ये पार्ट, ये जो बना, ये पार्ट क्या बना, अभी ये भूल जाइए। अभी देखिए एक एग्जांपल के लिए 80 - 20 बना, ठीक है ना, 80 - 20 मतलब 60 मीटर का शेडो। मतलब ये क्या बोल रहा है, जब सन 30 डिग्री का शेडो बना रहा था वो, और जब सन 60 का शेडो बना रहा है उससे 60 मीटर लंबा है। वही इस क्वेश्चन में भी बोल रहा है ये कि जब when the sun's altitude is 30 degree the shadow is longer by 40 meters। ठीक है, आपने समझ लिया। अगर आप फिर भी समझ नहीं पाए हो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस डाउट को सॉल्व करने के लिए एक और वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो ये है मेरा 40 मीटर, ये एंगल मेरा 30 डिग्री, ये एंगल मेरा 60 डिग्री। अब बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये लेट से ये मेरा हाइट है h, तो आप पहले लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h,
फिर क्या करेंगे, ये है मेरा टावर, ये है मेरा टावर क्यू, ये मेरा क्यू डबल डैश पॉइंट है, ये क्यू डैश पॉइंट है, तो इस पॉइंट को नाम देते हैं आर। ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास दो ट्राइंगल है, क्यू आर क्यू डबल डैश और क्यू आर क्यू डैश। क्यू आर एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये टावर है, 90 डिग्री राइट एंगल में ही वो कुछ बनेगा टावर ग्राउंड से। अभी कैसे निकालें, अभी देखिए, हम पहले क्यू आर ट्राइंगल क्यू आर क्यू डैश मतलब क्यू आर क्यू डैश में जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पर 40 मीटर है मेरे पास, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो नहीं है। लेट्स से इस डिस्टेंस को मैं मानता हूँ पूरा आर तक डिस्टेंस है, पूरा आर तक डिस्टेंस को मैं मानता हूँ एक्स। ठीक है, ठीक है। इससे भी अच्छा होगा कि आप पूरा आर का डिस्टेंस ना मान के आप ऐसा माने कि ये जो छोटा सा डिस्टेंस है जो हमको नहीं पता है वो है x। फिर लिखेंगे लेट आर क्यू डबल डैश बी एक्स। ये छोटा सा डिस्टेंस हमें नहीं पता है, ये निकालना भी नहीं है, लेकिन हमें चाहिए होगा सॉल्व करने के समय। तो ये छोटा सा डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है 40 मीटर, तो ये पूरा आर क्यू डैश डिस्टेंस कितना होगा, ट्राइंगल क्यू आर क्यू डैश, क्यू आर क्यू डैश। आपको मेरे पास है क्यू आर, वो है एच मैंने माना, और मेरे पास आर क्यू डैश कितना है, आर क्यू डैश कितना है, आर क्यू डैश है 40 प्लस एक्स। ठीक है, ठीक है। अभी ये दोनों ही चाहिए क्योंकि मेरे पास एंगल कितना है, एंगल क्यू क्यू डैश आर मतलब 30 डिग्री है मेरे पास, ये एंगल 30 डिग्री है। तो अगर मेरे पास एंगल ये है tan 30 डिग्री में लगाओ क्योंकि मुझे हाइट चाहिए और बेस है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हाइट है मेरा एच डिवाइडेड बाय इस एंगल के रेस्पेक्ट में हाइट है ये, डिवाइड बाय बेस मतलब आर क्यू डैश, वो होगा डिवाइड बाय 40 प्लस एक्स। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू एच बाय 40 प्लस एक्स। अभी इसमें से h आया 40 प्लस एक्स बाय √3, मुझे h x के रेस्पेक्ट में नहीं चाहिए, तो हम जाते हैं सेकंड ट्राइंगल में जो कि है ट्राइंगल क्यू आर क्यू डबल डैश। इसमें मेरा आर क्यू डबल डैश है x और मेरा क्यू आर है एच। इसमें भी हाइट चाहिए, बेस है, मैं क्या लगाऊंगा, 60 डिग्री एंगल है तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हाइट है एच डिवाइडेड बाय आर क्यू डैश मतलब एक्स। तो tan 60 का वैल्यू आता है √3, तो एच बाय एक्स, तो मेरा x यहाँ से आया h बाय √3, तो मेरा यहाँ से x आया h बाय √3, तो यहाँ से मैं h है मेरे पास इक्वल टू 40 प्लस x की जगह में लिखूंगा h बाय √3, h बाय √3 होल डिवाइड बाय √3। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ये इसके साथ जाके एलसीएम करेंगे तो इधर आएगा नीचे √3, ऊपर आएगा 40√3 प्लस एच होल डिवाइड बाय √3। ये दोनों √3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो भाई एच बनेगा 40√3 प्लस एच डिवाइड बाय 3 इस तरफ जाके बनेगा 3h, और ये h अगर इधर आए तो माइनस एच इक्वल टू 40√3। अब मेरा h बना h इक्वल टू 20√3। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, h इतना ही आता है। अभी इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा, अगर फिर भी आप इसको समझ में ना आए आपको तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा आपको। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, ये है मेरा ग्राउंड, यहाँ से एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसका हाइट है 8 मीटर। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड मतलब बहुत ही लंबा एक बिल्डिंग, स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग इज आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ से कोई इधर देखेगा फिर नीचे की तरफ देखेगा, यहाँ से कोई इधर देखेगा फिर नीचे की तरफ देखेगा। ऐसे आपको दिखाता हूँ, यहाँ से कोई इधर देखेगा फिर नीचे की तरफ देखेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब यही होता है। तो यहाँ से कोई इधर देखेगा फिर नीचे की तरफ देखेगा। कहाँ देखेगा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप, टॉप पहले इस छोटे से बिल्डिंग का टॉप पर दिखेगा वो,
फिर उस छोटे से बिल्डिंग का बॉटम पर दिखेगा। लेकिन पहले आपको मैं एंगल दिखा देता हूँ वो कैसे होगा। तो ये टॉप का एंगल इधर बनेगा ऐसे, और वो होगा 30 डिग्री, मतलब टॉप को देख रहा है तो 30 डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री ये बनेगा 30 डिग्री, क्योंकि पहले ये जो इंसान इस स्काई स्क्रेपर के ऊपर खड़ा है वो पहले सामने देखेगा, फिर नीचे की तरफ देखेगा, तो इस बिल्डिंग का टॉप दिखाई देगा इसको। तो ये मेरा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है, ये और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये भी मेरा 30 डिग्री बना। तो पहली बात है ये दोनों, ये जो एंगल है 30 डिग्री, तो ये मेरा नीचे का एंगल 30 डिग्री बना। अभी फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का हाइट निकालना है एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो फिगर्स को क्लीन रखने के लिए मैं एक और फिगर बना रहा हूं जिसमें यही सेम इंसान इस बिल्डिंग के बॉटम को देख रहा है। तो ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये मेरा स्काई स्क्रेपर है, और उसमें से यहाँ पर एक इंसान खड़ा है स्काई स्क्रेपर के ऊपर। वो यहाँ से बिल्डिंग, इस छोटे से बिल्डिंग के बॉटम पर देख रहा है। ये रहा, देखा इसने बॉटम पर, लेकिन उसने देखने से पहले वो पहले सामने देखा, फिर उसने नीचे की तरफ देखा। तो ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। तो ये अगर वह 45 डिग्री है तो ये भी बनेगा 45 डिग्री। तो ये मेरा डिस्टेंस है, लेट से डी है, और ये मेरा स्काई स्क्रेपर का लेंथ लेट से एच है। ये मेरा डिस्टेंस डी है, ये मेरा स्काई स्क्रेपर का इधर तक लेंथ लेट से एच है। मैं पूरा एच नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ तक एच लेता हूँ, और बाकी ये तो मुझे पता ही है, वो है 8 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ द स्काई स्क्रेपर कितना होगा, h + 8। तो अभी मेरे पास दो डायग्राम है, दो केसेस है, तो दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे। तो आप उससे पहले लिखेंगे लेट पार्शियल हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बी एच। पार्शियल हाइट क्योंकि पूरा स्काई स्क्रेपर का हाइट नहीं लिया मैंने एच, ये थोड़ा सा हाइट है जो 8 मीटर से ऊपर का हाइट है, उसी को मैंने एच लिया। और दूसरी बात लिखेंगे लेट डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब छोटा सा बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मतलब ये स्काई स्क्रेपर बी डी। अभी इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखिए ये जो ऊपर का डिस्टेंस है ये कितना है, ये भी है मेरा डी, ये भी मेरा डी। तो यहाँ पर हाइट है, बेस है, एंगल है 30 डिग्री, तो मैं लगाऊंगा tan 30 डिग्री इक्वल टू एच है यहाँ तक। ये मेरा ट्राइंगल क्यू आर एस है, तो ट्राइंगल क्यू आर एस में देखिए क्यू एस हाइट है, तो हाइट है एच डिवाइड बाय आर एस है डी, तो आर एस मतलब डी, tan 30 मतलब 1/√3। अगर tan 30 1/√3 है इक्वल टू एच बाई डी। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब सेकंड केस में देखते हैं। तो ये मेरा हाइट, टोटल का हाइट, ये मेरा क्यू था पॉइंट, और इधर ये जो पॉइंट था ये मेरा आर था। लेट्स से ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। तो अभी इस आर पॉइंट का कोई काम नहीं। एक ट्राइंगल मिला मुझे, ट्राइंगल क्यू ए बी। क्या ट्राइंगल क्यू ए बी में tan, क्योंकि मुझे पास हाइट है, बेस है, तो मैं लगाऊंगा tan 45 डिग्री इक्वल टू हाइट h + 8 डिवाइड बाय डी। tan 45 मतलब 1 इक्वल टू h + 8 डिवाइड बाय डी, मतलब d को मैं लिख सकता हूँ h + 8। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए दोनों, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मतलब स्काई स्क्रेपर का हाइट, और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, इन दोनों बिल्डिंग का डिस्टेंस मतलब डी चाहिए। अगर मैं यहाँ से डी को h + 8 लिखूँ तो इसमें आएगा 1/√3 इक्वल टू h बाई h + 8। अब इसमें से मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा h + 8 इक्वल टू h√3। अभी इसमें से मेरा क्या आया, h × 1 - √3 इक्वल टू a। तो इसमें से मुझे मिला h इक्वल टू 8/1 - √3। ये है मेरा हाइट ऑफ द स्काई स्क्रेपर, इसमें इतना तक। तो मेरा टोटल हाइट ऑफ द स्काई स्क्रेपर कितना होगा, वो होगा h + 8, मतलब कि h है मेरा 8/1 - √3 + 8। ये मेरा है हाइट ऑफ द स्काई स्क्रेपर, ये है मेरा एज। आप इस इक्वेशन को यूज़ करके या फिर इस इक्वेशन को यूज़ करके
आप इजीली डी को निकाल सकते हैं। आप डी निकाल के आप कमेंट कीजिए डी कितना आया आपका। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी ये है हमारा एक PYQ का क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछा गया था। तो इसे पूछ रहा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट एन हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसा होगा, काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर, ये मेरा इधर है मेरा काइट, ये डिस्टेंस है या फिर हाइट है 150 मीटर, ये है मेरा ग्राउंड। ठीक है, इट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ पर कोई इसको बांध दिया है इसने किसी ने, और यहाँ से यहाँ तक, और ये एंगल जिसमें ये अभी उड़ रहा है उसका एंगल है 30 डिग्री। 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल मतलब टू द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इजी है, आप पहले इसी को वीडियो पॉज कीजिए। हाँ, तो पॉज करिए। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये मुझे ये चाहिए तो मुझे फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये नहीं चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब ये जो चाहिए, ये जो लेंथ है ये चाहिए मुझे। अब इसे कैसे निकालूं? अब देखिए, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरा हाइट है, ये मेरा बेस है इस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो ये मेरा हाइपोटेनियस है। अगर मुझे हाइपोटेनियस चाहिए, हाइट है मेरे पास, आपके पास कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो हाइट और हाइपोटेनियस के बीच में एक रिलेशन बनाता है? जी हाँ, वो है साइन थीटा। तो आप लिखेंगे, क्योंकि ये MCQ का क्वेश्चन था, कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप फिर भी अगर ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी x, मतलब मैंने इसको माना x। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एक नाम दे दीजिएगा, ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाइट यानी AC मतलब 150 डिवाइड बाई x, साइन 30 मतलब 1/2 इक्वल टू 150 बाई x। तो x इधर जाएगा, x बनेगा 300 मीटर। तो मेरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है 300 मीटर। तो अभी आज के लिए इतना ही, कल हम और भी एडवांस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अब स्टे ट्यून्ड एंड अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप ट्रिगोनोमेट्री के आइडेंटिटीज आपको नहीं पता क्या है, इसी चैनल पर एक और प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से कवर किया है, पूरे PYQs कराया है, पूरा सॉल्यूशन दिखाया है, पूरा हमने थ्योरी एक साथ समझा है। वो आप ज़रूर देखिएगा, देख कर ही आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। गुड बाय एंड थैंक यू।